नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मिर्जापुर वाला का समाचार बुलेटिन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आप अपने इलाके की खबरें हमें सीधे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के निफरा गांव स्थित गंगा घाट पर सोमवार दोपहर दुखद हादसा हो गया। दोपहर करीब 1 बजे गांव के 5 युवक गंगा स्नान करने पहुंचे थे। नहाते समय उनका पैर फिसल गया और सभी गहरे पानी में चले गए। घाट पर मौजूद नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चे पानी में डूब गए। एसडीएम सदर, सीओ नगर, विंध्याचल थाना प्रभारी, स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही। डूबे हुए किशोरों में से 15 वर्षीय अनुराग सरोज का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 14 वर्षीय ओम पांडे की तलाश रात भर जारी रही। गांव में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने कहा है कि जांच के बाद आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। डाला छठ महापर्व पर सोमवार की शाम गंगा तटों पर आस्था का सैलाब देखा गया। महिलाओं ने श्रद्धा के साथ अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। टोकरी, गन्ना, फल, ठेकुआ, दीपों और भजन की धुनों के साथ घाटों का माहौल बेहद पावन हो गया। आज सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाएगा। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन और नगर निगम की टीमें तैनात रहीं। हलिया थाना क्षेत्र में गौसेवा में जुटे एक समूह ने जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवाओं का कहना है कि रोड हादसे में घायल एक गाय और बछने का इलाज कर उन्होंने उसे गौशाला में पहुंचाया था, लेकिन कुछ दिन बाद गाय की मौत हो गई। जब वे इस संबंध में वीडियो बनाकर सच्चाई सामने लाने लगे तो गौशाला में मौजूद लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। आरोप है कि इसके बाद ग्राम प्रधान उनके घर पर आए और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। युवाओं ने कहा कि वे राजनीति नहीं, सेवा करते हैं और उन्हें सुरक्षा दी जाए। देहात कोतवाली क्षेत्र के नखरा गांव में सोमवार को तेज रफ्तार ट्रक ने एक किशोर को कुचल दिया। किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। वह परिवार का इकलौता बेटा था। हादसे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा भड़क गया। लोगों ने ट्रक चालक को धरकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ देर के लिए मार्ग पर आवागमन भी बाधित रहा। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करते हुए चालक को भीड़ से सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कछवा थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में शनिवार को एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। शुरू में इसे आत्महत्या बताया जा रहा था, लेकिन अब यह मामला हत्या का निकल आया है। वारदात का आरोप महिला के पति हरिश्चंद्र बिंद पर लगा है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया गया कि आरोपी ने हत्या को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की थी। वासलीगंज स्थित गुप्ता मेडिकल स्टोर्स में रविवार देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान जलकर राख हो गई। लाखों रुपए की दवाएं, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों ने रात करीब 3:30 पर दुकान से धुआं उठते देखा और मालिक को सूचना दी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। नुकसान का आकलन जारी है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सरदार 150 यूनिटी यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता अभियान, प्रतियोगिताएं और रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। हलिया ड्रमंडगंज मार्ग पर रतेह गांव के पास सोमवार शाम भीषण हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला और उसके 2 छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए हलिया पीएचसी ले जाया गया। हलिया थाना क्षेत्र के सोठिया कल्ला गांव निवासी 20 वर्षीय कुश कुमार कोल उर्फ लवकुश सोमवार को अपनी बहन गीता देवी से मिलने प्रयागराज जिले के खेतरितपलिया गांव गया था। शाम करीब 4 बजे गीता देवी अपने 3 वर्षीय बेटे दिव्यांश और 1 वर्षीय बेटी राशि के साथ लवकुश की बाइक पर बैठकर लौट रही थीं। रतेह गांव में पेट्रोल पंप के आगे अचानक सामने से ट्रैक्टर आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गीता देवी और बच्चे बाइक से दूर जा गिरे। गीता देवी को सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बच्चों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षक कृष्णकांत की सेवा 27 साल बाद समाप्त कर दी है। वेतन के रूप में मिले 71 लाख रुपए की रिकवरी शुरू कर दी गई है। नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पहाड़ी ब्लॉक के लोकापुर गांव निवासी कृष्णकांत ने अपने पिता नाथेराम की अध्यापिका पत्नी सुमित्रा देवी की मौत के बाद 1998 में अनुकंपा के आधार पर नौकरी ली थी। बाद में पता चला कि वह सुमित्रा देवी का नहीं, बल्कि नाथेराम की पहली पत्नी यशोदा देवी का पुत्र है। शिकायत के बाद हुई जांच में यह फर्जीवाड़ा सामने आया। एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने बताया कि शिक्षक की सेवा शून्य घोषित कर दी गई है और 71 लाख की रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने सोमवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने लालगंज और हलिया के बीडीओ को समय पर कार्य पूरा न करने और लापरवाही बरतने पर चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया। बैठक में मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जिलों के 2023 से 24 से 2025 से 26 तक के स्वीकृत और अपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभाग गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य पूर्ण करें और निर्माणाधीन परियोजनाओं की रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुके कार्यों की तकनीकी जांच कर हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी कराई जाए और अगर किसी योजना का प्रस्ताव छूट गया है तो उसे सांसद की स्वीकृति के बाद शामिल किया जाए। उप जिलाधिकारी मणिहान अविनाश कुमार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर 51 बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। सोमवार को तहसील सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान 21 बीएलओ की प्रगति रिपोर्ट शून्य पाई गई। इस पर एसडीएम ने फटकार लगाई और रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला प्रशासन को भेज दी। उन्होंने कहा कि यदि आगे सुधार नहीं हुआ तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के चलते सोमवार शाम विंध्य क्षेत्र का मौसम अचानक बदल गया। देर शाम कई जगहों पर बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने बताया कि मौथा साइक्लोन सक्रिय होने से बिना मौसम बारिश की संभावना बनी हुई है, जो गुरुवार तक रह सकती है। धान की कटाई के बीच बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी और कटी फसल भीगने से नुकसान का डर है। कोन क्षेत्र में भी हल्की बारिश से मटर और कोहरा की खेती प्रभावित हो सकती है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर रविशंकर सिंह और शिव मंगल सिंह ने बताया कि मौथा साइक्लोन के चलते 31 अक्टूबर तक छिटपुट बारिश जारी रह सकती है। किसान अगर पराली जलाते पाए गए तो उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से वंचित किया जा सकता है। साथ ही बीज और खाद जैसी सब्सिडी सुविधाओं पर भी रोक लग सकती है। पिछले वर्ष जिले में 11 पराली जलाने की घटनाओं पर 25,000 रुपए जुर्माना वसूला गया था। इस बार प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पराली जलाने पर 2 एकड़ तक 2,500 रुपए, 5 एकड़ तक 5,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक खेत जलाने पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उप निदेशक कृषि विवेक कुमार पटेल ने किसानों से अपील की कि वे सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस या अन्य यंत्रों से पराली का प्रबंधन करें। उन्होंने कहा कि खेत में पराली जलाने पर न केवल जुर्माना होगा, बल्कि संबंधित हार्वेस्टर भी सीज किया जा सकता है। संतनगर थाना क्षेत्र के राहकला गांव में रविवार रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने से दोनों तरफ के 8 लोग घायल हो गए। स्थानीय निवासी राम दुलार ने बताया कि रात में नशे में धुत भाई से कहासुनी हो गई, जो बढ़कर झगड़े में बदल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से सभी घायलों को पटेहरा पीएचसी भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी को मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया। जिले में नाबालिग लड़कियों से जुड़े 3 अलग अलग मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी पर बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के आरोप हैं। पहला मामला पनरी थाना क्षेत्र का है, जहां 26 अक्टूबर को दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी लवकुश उर्फ नीरज को गिरफ्तार किया। दूसरा मामला कोतवाली कटरा का है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी नन्हे को पुलिस ने पकड़ा। तीसरे मामले में कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी सतीश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया, जिस पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। तीनों को जेल भेज दिया गया है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके पास कोई खबर है
तो हमें व्हाट्सएप पर भेजें। धन्यवाद। जय विंध्यवासिनी।